नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। जैसा कि आपको बता दें कि सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत आज हम आप पहुँचे हैं जिला महिला चिकित्सालय में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो इस विषय पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि कैसे परिवार नियोजन सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की दिशा में अहम कदम है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण बातचीत को और जानते हैं डॉक्टर सर से कि क्यों जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना और कौन कौन से उपाय उपलब्ध हैं हमारे पास। इससे पहले कि हम बातें करें सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे करें तो परिवार नियोजन क्या है और यह किसी दंपति के जीवन में क्यों जरूरी भूमिका निभाता है? क्या यह केवल जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित है या इससे अधिक? परिवार नियोजन एक ऐसा उपाय है जी मेडिकल सेक्टर का जी जिससे दंपतियों के जीवन में जी 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो सकें जितना सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। जी इसको देखते हुए दंपति चिकित्सालय में आते हैं और अपनी बात रखते हैं और हमारे डॉक्टर्स उनकी मदद करते हैं। जी ये परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित नहीं है, जी इसके बहुत सारे लाभ हैं। जी जैसे किसी परिवार में यदि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी देख रेख में कठिनाई आती है, महंगाई बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से उनके शिक्षा दीक्षा, उनकी देख रेख, उनके खान पान, उनके कपड़े सब अफोर्ड करना एक दंपति के लिए आसान नहीं होता है। जी ख़ास तौर पे ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और गरीबों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो लोग फाइनेंशियली साउंड हैं उन पे बहुत ज़्यादा इसको असरदार तरीके से नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं जी तो और इसके वजह से परिवार नियोजन की वजह से दंपति सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और पूरा परिवार खुशहाल रहता है। उनके जीवन में उन्नति के और रास्ते खुल सकते हैं। सरकार भी उनको पुरस्कार के तौर पर कुछ धनराशि से नवाजती है। जी जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध परिवार नियोजन के कौन कौन से उपाय हैं। कृपया इनके उपयोग और लाभों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। इस समय सरकार द्वारा परिवार नियोजन के कई उपाय सुझाए जाते हैं। जैसे एक तो ट्यूबेक्टमी कर दी जाती है, वैसेक्टमी कर दी जाती है। पुरुषों में वैसेक्टमी होती है, महिलाओं में ट्यूबेक्टमी होती है। उनकी जो ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब, उसे कट करके लाइगेट कर दिया जाता है जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता। जी दूसरा चीज़ ओरल पिल्स हैं, कंडोम है, स्पेसिंग मेथड तमाम सारे हैं। कॉपर टी वगैरह लगा दिया जाता है। आजकल हार्मोन के पैसेज आ रहे हैं जी जो बिना इंसर्शन के, बिना खाए हुए, बिना टाँका चीरा के स्पेसिंग मेथड प्रोवाइड करता है। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या परिवार नियोजन के उपाय सभी के लिए सुरक्षित हैं और अन्य अगर सुरक्षित हैं तो इन उपायों को अपनाने के शरीर से कोई दुष्प्रभाव? परिवार नियोजन के जितने भी उपाय मौजूदा समय में चल रहे हैं सभी के लिए पूर्णतया सुरक्षित हैं। इसका किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव किसी के भी शरीर पर नहीं पड़ता। जी जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में परिवार नियोजन को लेकर लोगों की सोच में क्या फ़र्क देखने को मिलता है या जागरूकता कैसे बढ़ाई जाती है? जैसा कि देखा गया है ग्रामीण अंचलों में परिवार नियोजन को लेकर के लोग जागरूक हैं। जी परिवार नियोजन का लाभ भी ले रहे हैं जी लेकिन ये इसका इग्नोरेंस खास तौर पे हायर क्लासेस में देखा जा रहा है। वो किसी की बात को आसानी से आत्मसात नहीं करते, जी किसी भी गाइडलाइन को आसानी से फॉलो भी नहीं करते हैं। जी उन्हें ये लगता है कि ठीक है ये चीज़ हमारे ऊपर लागू नहीं होती, ये सिर्फ गरीबों के लिए। तो ये फ़र्क देखा जा रहा है। जी सर, हम आपसे चलते चलते एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे इस परिवार नियोजन को लेकर? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि परिवार नियोजन के जितने भी उपाय सुझाए जाते हैं वो सभी पूर्णतया सुरक्षित हैं। आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता। जो लोग ओरल पिल्स ले सकते हैं ओरल पिल लें, जो लोग सर्जरी करा सकते हैं सर्जरी कराएं जी और जो लोग स्पेसिंग के अन्य मेथड अपना सकते हैं अपनाएं। कई तरह के मेथड्स हैं और सभी मेथड पूर्णतया सुरक्षित हैं। जी
मैं ये अपील करूँगा अपने श्रोताओं से कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, जिससे इस देश की जनसंख्या पे भी कुछ नियंत्रण किया जा सकेगा और ख़ास तौर पर व्यक्तिगत तौर पर दंपतियों के लिए ये लाभकारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे महिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर अनिल जी को, जिन्होंने आज परिवार नियोजन पे बहुत सारी बातें बताई। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।